हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बिजनेस स्टडी के प्रथम अध्याय में डिस्कस किया था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के मुख्य कार्य, जो नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 नियुक्तियां, नंबर 4 निर्देशन, नंबर 5 समन्वय, नंबर 6 अभिप्रेरण व नियंत्रण। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रबंध के प्रत्येक कार्यों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। आज की इस कक्षा का विषय रहेगा नियोजन, जो प्रबंध का प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, उस प्रबंधक को जो बिना नियोजन के कार्य करता है, लाभ के बिना जीवित रहना सीख लेना चाहिए। द मैनेजर who acts without planning must learn to live without profit. प्यारे विद्यार्थियों, if you fail to plan, you plan to fail. प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हो तो आप असफल होने की योजना बनाते हैं। अब मीनिंग ऑफ प्लानिंग विस्तार से। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन सभी परिस्थितियों की जांच की जाती है जिनसे इसका सरोकार हो। इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित किए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये कार्य हैं कब, कहां, किस प्रकार, किनके द्वारा, किन संसाधनों से, किस नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे। नियोजन को अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Number 3, according to Heyman, planning is deciding in advance what is to be done. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप दिए गए चित्र में पढ़ सकते हैं, a goal without a plan is just a wish. Who, how, what, when, where, why. प्यारे विद्यार्थियों, अन्य शब्दों में प्लानिंग इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। नियोजन भविष्य को पकड़ने का एक पिंजरा है। अब नियोजन का अर्थ विस्तार से। नियोजन मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति, अग्रदृष्टि, पक्के इरादे आदि की आवश्यकता होती है। अतः नियोजन का अर्थ ये है कि पूर्व में ही ये निश्चय करना कि किस कार्य को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किस तरह, किस स्थान पर, किस समय तथा किसके द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि नियोजन वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्य की विधि ज्ञात करना है।
प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन के उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषाओं से ये ज्ञात होता है कि नियोजन प्रबंध के कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए नियोजन की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की विशेषताएं। नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का प्रथम तथा आधारभूत कार्य है। नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही प्रबंध के अन्य कार्यों जैसे संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियुक्तियां, निर्देशन व नियंत्रण को प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रकार नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों का आधार है। नियोजन के अभाव में संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नियंत्रण जैसे प्रबंध के कार्य ना तो प्रारंभ हो पाते हैं और ना ही पूरे किए जा सकते हैं। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन प्रबंध की एक निरंतर तथा कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नियोजन का संबंध भविष्य से होता है और भविष्य अनिश्चित होता है। अतः अनिश्चित भविष्य की स्थिति में कोई भी योजना सर्वकालीन ऑल टाइम नहीं हो सकती। व्यवसाय को प्रभावित करने वाली घटनाएं तथा कारक निरंतर बदलते रहते हैं। अतएव इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नियोजन में भी निरंतर परिवर्तन व संशोधन करने की आवश्यकता हो जाते हैं। इस प्रकार जब तक व्यवसाय चलता रहेगा, नियोजन का कार्य भी निरंतर चलता रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी योजना अंतिम नहीं होती। इसमें सदैव संशोधन की गुंजाइश रहती है, क्योंकि कोई योजना नियोजन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद नहीं है। इसलिए इसे अंतरिम प्रतिवेदन कहना चाहिए। नियोजन एक सर्वव्यापक कार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये सर्वव्यापी कार्य है, जिसे व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक सभी प्रकार के संगठनों में प्रत्येक स्तर पर करना होता है। नियोजन कार्य केवल सर्वोच्च प्रबंध टॉप मैनेजमेंट का ही उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि संगठन के सभी स्तरों पर कार्य करने वाले प्रबंधक भी नियोजन का कार्य करते हैं। अर्थात नियोजन का कार्य प्रबंध के तीनों स्तर पर करना आवश्यक होता है। प्रत्येक प्रबंधक अपने अपने कार्यों का नियोजन करते हैं। विभागीय प्रबंधक, पर्यवेक्षक व फोरमैन भी नियोजन में सक्रिय भाग लेते हैं। ये अलग बात है कि निम्न स्तरों की तुलना में उच्च प्रबंध के स्तरों पर अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण व आधारभूत नियोजन कार्य होता है। इसलिए अधिक समय देना पड़ता है। इस प्रकार नियोजन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। नियोजन निर्धारित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति का साधन है। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन सदैव संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। बिली ई घोष लिखते हैं, नियोजन उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। वह ये भविष्यवाणी कर सकता है कि अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्रियाएं की जानी चाहिए। प्रबंधकीय नियोजन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निरंतर समन्वित प्रक्रियाओं के ढांचे को प्राप्त करना चाहता है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन को अति विशिष्ट बुद्धि वाला कार्य माना जाता है।
जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए रचनात्मक चिंतन तथा कल्पना जरूरी है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसके लिए विवेक, दूरदर्शिता, विश्लेषण शक्ति, अनुभव, सृजनात्मकता, परिपक्व बुद्धि व श्रेष्ठ निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि वह पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया है। पूर्वानुमान का अर्थ है भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है और भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे आदि का अनुमान लगाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार नियोजन भविष्य में देखने तथा उसकी व्यवस्था करने की प्रक्रिया है, जिसमें पूर्वानुमान स्वयं ही शामिल हो जाते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्वानुमान स्वयं में नियोजन नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम क्रिया का चुनाव है। योजनाकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है। चयन का ये निर्णय नियोजन की मुख्य विशेषता है। किसी कार्य को करने की वैकल्पिक प्रणालियां व विधियां होती हैं तथा नियोजन में इनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि का चुनाव किया जाता है। किसी भी उपक्रम की सफलता बहुत सीमा तक इस चयन पर निर्भर करती है। इसलिए नियोजन को उद्देश्यों को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ योजना तैयार करने की प्रक्रिया माना जाता है। नियोजन एक पारस्परिक निर्भर क्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक उपक्रम में अनेक विभाग होते हैं। इन सभी विभागों की अपनी अलग अलग योजनाएं होती हैं, परंतु ये उपक्रम की सामूहिक योजना मास्टर प्लान का एक अंग होती हैं। ये विभागीय योजनाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। नियोजन योजना की एकता है। हेनरी शोल एकता का नियोजन की एक विशेषता मानते हैं। उनके अनुसार एक समय में केवल एक योजना ही लागू की जा सकती है। एक से अधिक योजनाओं को एक साथ लागू करने से भ्रांति तथा अव्यवस्था उत्पन्न होती है। परंतु बड़े उपक्रमों में पहले एक बड़ी योजना मास्टर प्लान बनाई जाती है, जिसके बाद में छोटी छोटी उप योजनाओं में विभक्त कर दिया जाता है। परंतु इनमें एकता होना बहुत आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, योजनाओं में निरंतरता एवं एकता बनाए रखने के लिए पहली योजना के बाद दूसरी योजना तथा दूसरी योजना के बाद तीसरी योजना लागू की जानी चाहिए। नियोजन भावी प्राथमिकताओं के क्रम को निर्धारित करता है। नियोजन के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले कार्य तथा उनका क्रम पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। नियोजन एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन न्यूनतम लागत पर किए जा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय के अंत में मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न इस प्रकार से है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्यारे बच्चों, योजना के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। थैंक्स, स्टे एट होम।